नमस्कार, मैं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में शासकीय स्कूलों को 7,900 प्रतिभाशाली छात्रों को स्कूटी की सौगात दी। सीएम से तोहफे के रूप में स्कूटी पाकर 12वीं के टॉपर्स के चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत 10 मेधावी विद्यार्थियों को चाबी सौंपकर सीएम ने खुद स्कूटी चलाकर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश के 21,000 छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। सीएम ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि हमें भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है और हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी इस दिशा में योगदान देने पर विचार करना चाहिए। हमें केवल अपने व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रहना, बल्कि देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभानी है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि हमारी सरकार सभी हितग्राहियों को जनहितकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए संकल्पित है। मेधावी विद्यार्थियों को आज स्कूटी प्रदान की गई है। प्रदेश भर में लगभग 21,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। सरकार विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्हें बांटी जा रही है। इसमें छात्रों की पसंद का भी ध्यान रखा गया है। जिन्हें पेट्रोल स्कूटी चाहिए थी उन्हें पेट्रोल, जिन्हें इलेक्ट्रिक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 12वीं के टॉपर्स को अच्छे अर्थों में तो विक्रमादित्य का नाम विक्रमादित्य भी नहीं, उनका नाम है सहसांक। और सहसांक नाम होते, उनका अपना नाम होते होते जो असंभव को संभव कर दे, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि असंभव को संभव करने में, अब आप बताओ उसमें टैलेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? टैलेंट वाले तो करते हैं असंभव को। 97%, 99%, क्या क्या उदाहरण है। ये आपके जो उदाहरण है, तो जिसने विक्रम मतलब सुक्रम, तो कोई भी सुक्रम 1 2 3 4 गिनती तो कोई भी कर सकता है, लेकिन विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे, असंभव को संभव कर दे, उसका नाम विक्रम। और आदित्य वैसा आदित्य के समान है, इसलिए उनको उपाधि मिली विक्रमादित्य। तो उनका मूल नाम भूल के लोग जीवन भर उनको विक्रमादित्य कहते रहे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 100 साल पुरानी बात करें, 1923 में आपके जैसे टैलेंटेड एक विद्यार्थी बढ़ते बंगाल से, जिसने अंग्रेजों की उस समय की सत्ता तो बहुत जबरदस्त रूप से थी, वर्तमान के पूरे एशिया के हिस्से से होते हुए दुनिया में उनका सूर्यास्त नहीं हो रहा था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हाँ, हम में टैलेंट है, क्योंकि ये हमको गाली बकते थे कि हिंदुस्तान वालों में दिमाग नहीं है, हिंदुस्तान वालों में समझ नहीं है, केवल अंग्रेज ही शासन कर सकते हैं, अंग्रेज की सत्ता से ही भारत का भला होगा। ऐसे में आईसीएस की एग्जाम होती थी उस समय, तो आईसीएस की एग्जाम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं शामिल हुए। शामिल होने के बाद उसमें प्रावीण्य सूची में आए, और प्रावीण्य सूची में आने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की, अपने प्रमाण पत्र को फाड़ के फेंक दिया। यह अंग्रेजों के मुंह पे जूता मारा उन्होंने कि यह हमारा टैलेंट है, लेकिन हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा के छात्र हैं ये, और कुल 472 अंक इन्होंने प्राप्त किए। विद्यालय में पहला स्थान है। यहाँ पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, स्कूटी की चाबी दी जा रही है। और इसके बाद है शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से रफत खान। रफत खान ने कुल 471 अंक प्राप्त किए। बहुत बहुत बधाई रफत आपको। और जो कंपनी की शुरुआत की, आपको ध्यान है, पैनासोनिक तो टीवी आए थे पहले, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन बहुत गरीब परिवार से उनने अपनी कंपनी की शुरुआत की। आज की स्थिति में उनकी कंपनी के अंदर लगभग 18 करोड़ लोग काम कर रहे हैं देश भर के अंदर। कितनी बड़ी कंपनी उनकी हो गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे माध्यम से हम नौकरी करेंगे तो अकेले करेंगे, हम कोई अपना खुद का काम करेंगे तो कई लोगों को रोजगार दे सकते, कई लोगों को कई प्रकार से मदद कर सकते, और अपने तो स्वावलंबी भारत में ये बड़े पैमाने पर संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा आप में से, हम में से कई सारे लोग टैलेंटेड में, अमेरिका के एक राष्ट्रपति का नाम भी आता है, अब्राहम लिंकन। कितनी बार आ रहे थे साहब वो? 13 बार लगातार। और वो भी ऐसे गरीबी रेखा से निकले। पढ़ने के लिए घर में लाइट नहीं, तो जो बाहर लैंप था उनका सड़क का, उस पर उसके नीचे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने के बाद जब राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनने जो काम किया है, दुनिया याद रखती, बाकी राष्ट्रपति भूल जाते, लेकिन अब्राहम लिंकन सदैव याद रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप में से वो सारी संभावना है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें खबर समय जगत के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।